अरे हमारे कहने से कि साहब आप आरसीएम के उत्पाद खरीदिए, आप परचेजिंग कीजिए, आपकी परचेजिंग नहीं हुई है। इसके पीछे की जो वजह है सबसे बड़ी वो ये कि पहला हम लोगों का ये प्रयास होता है कि आपके घर में इनकम जाए। और आरसीएम की सबसे खूबसूरत बात क्या है, इस बात को भी समझ लीजिए। पैसा यहाँ नीचे से बढ़ता है। पैसा कभी भी ऊपर आप बैठे हुए हैं या हम बैठे हुए नहीं जाता। ये पैसा नीचे से बढ़ता है। नीचे के लोगों के पास सबसे पहले पैसा जाएगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और फिर तब जाकर के इधर से और इधर से जो भी डिफरेंस कमीशन बनेगा, ये पैसा हमारे और आपके पास जाता है। एक व्यक्ति जो 1000 की परचेजिंग किया तो 100 रुपया, अगर 1000 बीबी की परचेजिंग किया तो 100 रुपया उस नीचे वाले व्यक्ति के पास पहले जाएगा। उसके बाद फिर ऊपर का जो भी व्यक्ति जो भी परचेजिंग किया है फिर उसके बाद जाएगा। तो ये आरसीएम बिजनेस के प्लान की एक बहुत खूबसूरत बात है कि पैसा कभी भी ऊपर से नहीं बढ़ता, पैसा नीचे से बढ़ता है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके खाते में जाए, और ये तभी होगा जब एक व्यक्ति परचेजिंग करेगा। बिना परचेजिंग करे तो कुछ जाना ही नहीं। बहुत बड़ा बड़ा 1-1 करोड़ का बिजनेस अगर दोनों साइड में मेरे हो जाए, 1-1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं, और मेरी परचेजिंग अगर 0 हो तो हमारे पास पैसा नहीं आए। तो पहली शर्त है इस सिस्टम से पैसा लेने की, वो है आपकी परचेजिंग। और जितनी शानदार और जितनी अच्छी परचेजिंग आप करेंगे, 100% प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे, निश्चित रूप से एक जहन में बात आपकी आ जाएगी कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। उस दिन से आप आरसीएम के एक लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएंगे। एक कल गौरव जी पूछ रहे थे कि 2 तरह के ग्राहक, एक ग्राहक होता है संतुष्ट और एक होता है वफादार। संतुष्टि और वफादारी में अंतर है। संतुष्ट आप किसी भी चीज से हो सकते हैं, लेकिन एक संतुष्ट व्यक्ति एक प्रोडक्ट को आरसीएम का लेकर के संतुष्ट तो हो सकता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जब एक वफादार ग्राहक जो होता है, वफादार डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, वो कैसा भी प्रोडक्ट हो वो उसको बहुत दिल से इस्तेमाल करता है, लेता है। देखिए कई बार प्रोडक्ट यूज पर मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, और वो इसलिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम है इस बिजनेस का कि आपको इस बिजनेस में अगर बहुत लंबे समय तक बने रहना है तो इसके 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनने पड़े। देखिए शुरुआत में जब मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया, ज्वाइन किया, तो प्रोडक्ट परचेज करने की आदत, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत अपलाइन के माध्यम से बार बार बताने के बाद वो एक आदत डेवलप हुई। लेकिन इसके बावजूद जब मैं कभी टाटा गया या दिल्ली गया या कहीं भी गया, तो आप अक्सर देखते होंगे कि अच्छे अच्छे पैकिंग में पॉलिथिन में, मतलब वो अच्छी पैकिंग ही कह लीजिए आप उसको, अच्छी पैकिंग में आपको शर्ट वगैरह बहुत सस्ते सस्ते दिखते थे रोड पर, रोड किनारे बेचते हुए। 100 रुपए का शर्ट, एकदम व्हाइट शर्ट 100 रुपए का, व्हाइट शर्ट 100 रुपए का। तो मैं माथा ठोक लेता था, यार बोले कि कपड़ा तो पहनना है व्हाइट, तो ये शर्ट क्यों ना ले लिया जाए। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें आपके मन को भटकाने वाली आपके समक्ष आके खड़ी हो जाए। अब वहां पर जो एक अंतर्द्वंद चलता है, जो एक मानसिक एक जो उथल पुथल मचता है कि यार सस्ता है ले ले क्या, 100 रुपए का ही तो दे रहा है, एक अच्छा खासा शर्ट हो जाएगा। आपके हर बड़े बड़े शहरों में आपको इस तरह की चीजें मिलेगी, कभी जींस दिखेगा, कभी शर्ट दिखेगा, कभी कुछ ऐसी चीजें दिखेगी, कुछ कभी आपको ठेले पर साबुन दिख जाएगा, कभी शैम्पू दिख जाएगा, मतलब तमाम तरह की अगरबत्तियां दिख जाएंगी, मतलब तमाम तरह की चीजें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की होती हैं वो बहुत सस्ते सस्ते दामों पर मार्केट में उपलब्ध होती हैं। रेडी पटरी पर बहुत सारी चीजें इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो जब ये चीजें जब मेरे सामने आती थी ना, तो एक दिमाग में उथल पुथल चलता था कि यार क्या करें, ले लें क्या, बहुत सस्ता है। आरसीएम में तो 500 रुपए का शर्ट आता है, यहाँ तो 100 रुपए में मिल रहा है, वो 500 रुपए में तो हम यहाँ 5 शर्ट ले सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें अंतर्द्वंद जो चलता है, वहां पर आप कितने ज्यादा अपने मन को और अपने दिमाग को समझा पाते हैं, यही सबसे बड़ी चीज है और यही सबसे बड़ा गणित है। अब वहां पर जब ये मेरे दिमाग में चलती थी बात कि 100 रुपए का शर्ट है यार, आरसीएम में तो 500, 600, 700 रुपए का शर्ट आता है, ले लिया जाए क्या इसको, आता था, वहां तक पहुंच भी जाते थे, लेकिन फिर अपने आप को वहां पर अपने आप को रोकते थे कि चलो ठीक है हम सस्ते मिले, और फिर अपने मन को हम समझाते थे कि ससुराल से तो बहुत सारा शर्ट मिला, सूट भी मिला, और बहुत सारे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनको मिलेगा भी,
लेकिन किसी ने हमको अमीर तो नहीं बनाया आज तक। बहुत सारे शर्ट हमको मिले, फ्री में मिले। कई बार होता है ना शादी ब्याह में, जब आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो आपको शर्ट भी मिलता है, पैंट भी मिलता है फ्री में, विदाई के तौर पर आपको मिल जाता है। लेकिन किसी ने अमीर बनाने का कोई ठेका, कोई गारंटी नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर 500 का ही सही हम शर्ट लेते हैं, तो ये हमारे अमीरी की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता है, नंबर 1। नंबर 2, चलिए ठीक है, मैं तो ले लेता हूँ। अगर हमारी टीम के भी सारे लोग इसी तरह के शर्ट अगर 100 रुपए का लेन देन लग गए, तो फिर तो मेरा बिजनेस का हो गया घंटादार, मेरा बिजनेस तो गया हाथ से। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे साथियों के साथ चलता है दिमाग में। और एक चीज आप समझिए, जब तक जिस काम को आप नहीं करेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि मैं तो चलो चुपके से ले लेता हूँ 100 रुपए का शर्ट और हमारी टीम जो है वो आरसीएम से खरीदे, तो ये चलने वाला नहीं है लंबे समय। जब तक जिस काम को हम नहीं करेंगे तब तक हमारी डाउनलाइन उस काम को डुप्लीकेट नहीं करेगी। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हमें समझना है। तो मैं चर्चा की बात आपसे कर रहा था। देखिए, चर्चा के नफा और नुकसान दोनों होते हैं। कई बार क्या होता है, मैं थोड़ी सी बात और चर्चा पर कर लेता हूँ। कुछ नए साथी हो सकता है, पुराने साथियों को तो ये सारा चीज पता है। हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने के क्रम में क्या होता है, हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद ये बताया जाता है कि साहब आप नेटवर्क का इस तरीके से निर्माण करते जाइए, बहुत सारे लोग आपके नेटवर्क में आएंगे, बहुत सारे लोग जब आपके साथ ज्वाइन करेंगे, फैमिली फ्रेंड और फ्रेंड के फ्रेंड, फैमिली की फैमिली, तो आपका एक जो इस तरीके से गोला गोला जो बनता है, ये आप एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं और इसी को नेटवर्क बोलते हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब आप नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग शुरुआती दौर में बोलते हैं कि सर आ तो गए हम, चलिए प्रोडक्ट मेरे साथ भी ये कहानी हुई थी कि मैं इस बिजनेस में आ गया, आने के बाद ये बताया गया कि साहब कुछ लोगों को आप ज्वाइन करवाइए। मैं बोला सर देखिए ये सब लंथफंद वाला काम हमको नहीं आता, हम प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज करेंगे, ये तो मेरे हथियार में है, मैं कर लूंगा, लेकिन लोगों को बताना ये बहुत मुश्किल काम। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज आता है। इस पर मैं छोटी सी बात आप ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी जब ये बात अपने अपलाइन को बताई, सर 2 लोग नहीं मिलेंगे, कहाँ से मैं लाऊं, हमारा बहुत, मैं इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ, किसी से बातचीत करना हमको पसंद नहीं है, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। तो उन्होंने पहले तो समझाने का बहुत सारा प्रयास किया, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक चीज बताइए, आपको क्या लगता है 2 लोग नहीं मिलेंगे? उन्होंने नहीं सर बहुत मुश्किल है, कहाँ लोग सुनते हैं, कहाँ लोग बात मानते हैं, घर वाला तो बात मानता नहीं सर, बाहर वाले कहाँ मानेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई, और पुराने लोगों को तो ये बहुत पता है, लेकिन नए लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने कहा एक मीटिंग में, देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसको मीटिंग में ही कहा जा सकता है और कहना चाहिए, और पर्सनल आप किसी व्यक्ति को इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक रूप से कहिएगा तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और मैन टू मैन में अगर वही बात कहिएगा तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक छोटी सी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई जनरल, मतलब थर्ड पार्टी प्रिंसिपल्स आप इसको कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए अपलाइन ने कहा हमारे कि साहब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 2 लोग नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप में से कितने लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों ने कभी मुर्दे को देखा है? तो सबने कहा हाँ सर देखे मुर्दा। तो फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि क्या कभी आपने किसी मुर्दे को मुस्कुराते हुए देखा है? तुमने कहा नहीं सर, मुर्दा कैसे मुस्कुरा सकता है? इशारा करते हुए नहीं सर, हंसते गुनगुनाते नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता, मुर्दा हो गया तो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि एक बात बताइए, एक मुर्दा जब 4 को खोज लेता है, आप 2 नहीं खोज सकते? भाई साहब, मतलब देखिए, आप में से जो भी लोग पहली दफा इसको सुन रहे हैं, आपको हो सकता है थोड़ा हंसी, थोड़ा मजाक वाला ये चीज लगे, व्यंग लगे, लेकिन ये सच्चाई है। आज ये कोरोना का जो दौर गुजरा, सेकेंड फेज, थर्ड फेज भी आने वाला भी है, अपने अपनों को जनाजे के सहारे श्मशान या कब्रगाह तक नहीं ले जा पाए। मतलब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया अंत समय में भी। इसके बावजूद वैसे लोगों का दाह संस्कार हुआ, चाहे वो कब्र में गए हों, चाहे वो श्मशान घाट में जलाए गए। मतलब एक मुर्दे को भी 4 लोग जनाजा के लिए या जनाजे के रूप में
उनके अंतिम यात्रा तक शव यात्रा के रूप में ले जाकर के पहुंचा देते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम सब लोग जिंदा हैं, 2 आदमी नहीं मिल सकते हमें, नंबर 1 नहीं मिल सकते, तो आप इस पर पुनः विचार कीजिए। हम सब लोगों को बहुत गहराई से इस पर मंथन और विचार करने की जरूरत है कि जब हमारे जीते जी 2 लोग हमारी बात नहीं मान सकते, तो हमारे मरने के बाद हमारे परिवार को देखने वाला कौन उनकी बात मानेगा? हमारे दोस्त हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे रिश्तेदार हमारी बात नहीं मान रहा है, भाई साहब जीते जी, जबकि हम किसी का कोई नुकसान नहीं करवा रहे हैं, नहीं हम किसी को कोई किसी का पैसा फंसवा रहे हैं, इसके बावजूद 2 व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है, यार हद हो गया। और ये जब बात मेरे जहन में और दिमाग में और दिल में उतरा, तो भाई साहब पूरा का पूरा सर्कल चेंज हो गया। क्योंकि मैं जिस कॉन्ट्रैक्टरी लाइन में था, ठेकेदारी लाइन में था, वहां पर जब मैं लोगों को बताता था कि भाई आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 1500 रुपए में 3 पैंट 3 शर्ट के कपड़े आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मना किया। तो ये बात समझ में आई कि यार जीती जी मैं इनसे क्या मांग रहा हूँ, पूरे जीवन का इनकम थोड़े मांग रहा हूँ इनसे, 1 आध लाख रुपया उधार भी नहीं मांग रहा हूँ। 1500 रुपए में मेरे कहने पर ये 3 पैंट 3 शर्ट नहीं ले सकते, तो मेरे नहीं रहने के बाद ये क्या करें? तो ये बात जब मेरे दिल में उतरी ना साहब, तो फिर मैं इस बिजनेस को और एग्रेसिव तरीके से करना शुरू किया। क्योंकि जब आपको कहीं रिफ्यूजल मिलता है ना, जब कोई रिफ्यूज करता है, जब आपको अनदेखा करता है, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है, तो और ज्यादा आप एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेसिव मोड में आकर के इस बिजनेस को करने लगते हैं। तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने आप को संभालने की, अपने आप को समझाने की जरूरत है। एक चीज तो ये। दूसरा चीज देखिए, चर्चा के ऊपर में बात मैंने शुरुआत की थी कि चर्चा जब हम करते हैं तो कुछ लोग हमारे साथ इस तरीके के नेटवर्क में आते हैं, बहुत सारे नेटवर्क हमारे बनते हैं। अब चर्चा के जो फायदे हैं और नुकसान, हमें क्या करना होता है यहाँ पर 2 काम। एक तो हम यहाँ पर करते हैं खर्चा, और दूसरा हम करते हैं चर्चा। जब हम चर्चा करते हैं, जब हम खर्चा करते हैं तो हमारा बचत होता है, जब हम चर्चा करते हैं तो हमारी इनकम आती है और सिक्योरिटी जैसी चीज हमारे पास आती है। अब चर्चा के फायदे और नुकसान की बात समझ लीजिए, और मैं स्क्रीन को जो है वो कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। स्क्रीन अब नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ चर्चा करूंगा। चर्चा के देखिए नफा और नुकसान दोनों होते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि यार चर्चा की तो नफा की बात हो रही थी, नुकसान कहां से आ गया? अब किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, कई बार जो कुछ लोग चर्चा क्यों नहीं करते, पहला कारण है उनके पास एक तो ईगो होता है, नंबर 1, ये एक वजह हो सकती है कि अरे यार मैं तो कमा रहा हूं, मैं किसी से बात करूंगा, आरसीएम की ईगो भरा हुआ है, मुझे किसी चीज का भैया मैं किसी से बात नहीं कर सकता। दूसरा है जानकारी का अभाव, हम क्या चर्चा करें, हम क्या बताएं, आरसीएम क्या है मुझे ही नहीं पता। पहला कारण है चर्चा नहीं करने का ईगो, दूसरा है जानकारी का अभाव, तीसरा है हमें इससे मिलने वाले फायदे के बारे में ही जानकारी नहीं, इससे फायदा हमारा क्या क्या हो सकता है। भाई जानकारी रहेगी तभी तो किसी को बताएंगे, आपको खुद ही नहीं पता कि जून क्या होता है, तो आप जून किसी को थोड़े बता सकते हैं। तो एक तो जानकारी का अभाव की वजह से हम आरसीएम की बात या उसकी चर्चा नहीं करते। दूसरा है कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती, इसलिए भी हम उस फायदे को लोगों को या लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उस फायदे कि आरसीएम से जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक जो और चौथा कारण है वो है LKK सिंड्रोम, एक बहुत ही गजब तरह की बीमारी कुछ लोगों के अंदर पाई जाती है, कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, साहब मैं तो इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, अगर मैं ये छोटी सी चीज आरसीएम लेके जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे यार कि अब तुम्हारी, क्योंकि कई लोगों ने इस चीज को बहुत शानदार तरीके से बताया कि सर मैं इस चीज को नहीं कर सकता। क्यों? एक वकील जब इस बात को करता है तो लोग बोलना शुरू कर देते हैं, आजकल आपकी वकालत नहीं चल रही है क्या? एक डॉक्टर जब इस बात को बोलता है कि आजकल डॉक्टरी से प्रैक्टिस आपकी ठीक ठाक नहीं चल रही है क्या, जब आप आरसीएम को लेकर। तो LKK सिंड्रोम कुछ लोगों में पाया जाता है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने इस काम को किया, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी, तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो इस पर एक कहानी भी है, मैं उस कहानी पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ नुकसान और फायदे की बात बताता हूँ। उसके बाद फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं फिर रिलेशन के ऊपर बात करूंगा आपसे। देखिए नफा क्या है, मतलब फायदा क्या है और नुकसान क्या है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, नफा और नुकसान चर्चा करने का बिल्कुल होता है। नुकसान क्या होता है पहले आप उसको समझिए, फिर फायदे की बात करूंगा।
कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जहां पर जिसका विज्ञापन नहीं किया जाता। आपने कभी भी कहीं पर भी मुझे दिखा दीजिए कि किसी वकील का विज्ञापन किया गया हो। बहुत सारे वकीलों के नाम आप जानते होंगे, जेठमलानी जी से लेकर के कपिल सिब्बल से लेकर के बहुत सारे लोग। कभी आपने देखा है कि उनका विज्ञापन किसी पेपर में, किसी एड में आता हो कि बहुत अच्छे वकील हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के, ये बहुत अच्छे वकील हैं हाई कोर्ट के? कहीं आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर, कहीं आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा। ये हाँ, चर्चाओं में आप ये वहां के अच्छे डॉक्टर हैं, ये आम चर्चाएं होती है, लेकिन विज्ञापन की जैसी कोई चीज, डॉक्टर हो, बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बहुत अच्छे वकील हो, इसकी विज्ञापन के माध्यम से चर्चाएं नहीं होती। मतलब इन चीजों का, इस प्रोफेशन का विज्ञापन नहीं किया जाता। किसी बहुत अच्छे जनरल स्टोर का, कोई मिठाई की दुकान का, इसका भी विज्ञापन थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अगर हम चर्चा के माध्यम से इन सब चीजों को करें तो नुकसान क्या होगा तो समझिए, और आरसीएम की चर्चा करेंगे तो फायदा क्या होगा, उस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस चीज को आप अपनी मीटिंगों में बता सकते हैं कि नुकसान क्या होता है। मान लीजिए एक डॉक्टर बहुत अच्छी डिग्री लेके, बहुत अच्छी पढ़ाई करके, बहुत अच्छा नॉलेजफुल डॉक्टर आपके इलाके में आ गया, और इलाके में आकर के उसने एक जगह ली, और जगह लेकर के उसने एक डिस्पेंसरी या एक हॉस्पिटल या एक बैठने की जगह, जहां पर कुछ पेशेंट्स आकर के उनको आए और वो उनका इलाज कर पाए, इस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छा केबिन वगैरह सेटअप बना करके वो आपके इलाके में स्टार्ट कर दिया। अब मुझे आप एक चीज बताइए, वो व्यक्ति अपना विज्ञापन तो टीवी और रेडियो के माध्यम से करेंगे नहीं, मैगजीन के माध्यम से करेंगे नहीं। कोई एक पहला व्यक्ति, मान लीजिए वो व्यक्ति आप, नुकसान मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा इसे। आप पहले व्यक्ति हैं जो उस डॉक्टर की डिग्री और उस डॉक्टर के सेटअप की वजह से उस डॉक्टर तक आप पहुंचे, और पहुंचने के बाद आपको जो भी समस्या थी, जो भी परेशानी थी, जो भी आपके साथ दिक्कत थी, आपने उनके साथ शेयर किया कि साहब हमारे पेट में दर्द है और बहुत एकदम से तकलीफ, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ, आप देखिए। उन्होंने आपका इलाज किया और एक टेबलेट, एक गोली दी आपको, आप ठीक हो गए। आप जब ठीक हो गए, आप पहले, आप ध्यान रखिएगा, आप पहले पेशेंट उनके लिए थे, आपसे उन्होंने फीस ली 50 रुपए देखने की और दवा देने की। 50 रुपए की फीस देकर के आप एकदम ठीक हो गए। आपको भी लगा कि यार बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत जानकार हैं, एक ही गोली दी उन्होंने, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। नहीं, बाद में बहुत पढ़ा लिखा है साहब, डॉक्टर बहुत अच्छा है। किसी आपके पड़ोस में किसी आपके रिश्तेदारी में किसी को फिर पेट दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, आप उस डॉक्टर के पास गए, आपने वही कार्यक्रम किया, 50 रुपए फिर दिए, उसने दवा दी, आप ठीक हो गए। अब इस तरीके से, क्योंकि आप पहले ठीक हुए, फिर आपने अपने कुछ रिश्तेदारों को, कुछ मित्रों को उस डॉक्टर के बारे में आपने बताया। अब इस तरीके से उस पूरे इलाके में उनकी चर्चा होने लगी कि साहब डॉक्टर बहुत अच्छा है, एक बार दवा देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। अब उनका नाम हो गया। अब मुझे आपसे एक प्रश्न करना है, आप मुझे एक चीज बताइए कि 6 महीने, साल भर बाद अब उनके यहाँ लगने लगी भीड़, लगने लगा नंबर। कई कई डॉक्टर आज भी ऐसे हैं नामी गिरामी, जिनके यहाँ 5 दिन 7 दिन पहले से ही नंबर लगता है। 7 दिन पहले नंबर लगाइए, आपका नंबर आएगा 7वें दिन। आप उस डॉक्टर साहब के लिए पहले पेशेंट थे, आप गए, फटाफट दिखाए, दवा ली आपने, आप ठीक हो गए। अब लगने लगी उनके यहाँ भीड़, साल भर 2 साल के बाद। अब आप गए, क्या आपने, अच्छा चर्चा, चूंकि आप पहले व्यक्ति थे तो चर्चा आपने शुरुआत की, चर्चा आपने की तो बहुत सारे लोग, अब बहुत सारी भीड़, बहुत अच्छा इनकम डॉक्टर साहब के पास। 2 साल के बाद फिर आपके पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर साहब के पास, आपको क्या लगता है डायरेक्ट चले जाएंगे? आपको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको भी वहां नंबर लगाना पड़ेगा। नंबर लगाने के बाद पहले तो आप 50 रुपए में ठीक हुए, अब उनकी फीस हो गई 200 रुपए। अब आपको 200 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आपको समय का भी नुकसान और पैसे का भी नुकसान झेलना पड़ा। किस वजह से? क्योंकि आपने चर्चा की उस डॉक्टर साहब की, आपने प्रमोशन किया इतने शानदार तरीके से कि उस डॉक्टर की डॉक्टरी चल गई, किसी वकील के पास गए, केस जीत गए तो वकालत चल गई, किसी चार्टर अकाउंटेंट के पास आप गए, आपका उसने बहुत सारा टैक्स बचा दिया,
उसका अपना फर्म चल पड़ा। कोई मिठाई की दुकान पर आप गए, पहली बार मिठाई खरीदी आपने, उसका प्रमोशन इतना शानदार कर दिया कि उसकी दुकान चल गई, उसकी अब अंड बंड मिठाई भी बहुत महंगे दाम पर बिकने लग गई। तो ये सारे काम हम सब लोगों ने मिलकर अपने समाज में किए हैं, हम सब लोगों ने किए हैं। आप ये मत समझिए मैं आप बोल रहा हूं तो आप, मैं ये बोल रहा हूं कि हम सब लोगों ने इस तरह से मिल करके चर्चा करके चीजों का नुकसान किया है अपने साथ साथ। बहुत सारी चीजों का, मैं ये नहीं कहता कि चर्चा करने से सिर्फ नुकसान हुआ, ठीक है, जो व्यक्ति वहां गया वो ठीक हुआ, जो मिठाई लेने गया उसकी वो अच्छा मिठाई खरीद पाया, वो सारी बातें ठीक है अपनी जगह पर। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि हम ऐसी चर्चाएं तो आए दिन करते रहते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ी सी समझदारी के साथ अगर हमने आरसीएम की चर्चा की लोगों के बीच, हो सकता है बहुत सारे लोग, आपको क्या लगता है कि जितने लोगों को आपने डॉक्टर के बारे में बताया सारे लोग डॉक्टर के पास चले गए? नहीं, उसमें से कुछ ही सिलेक्टेड लोग गए होंगे। आपने मिठाई की दुकान की, आपने वकील की चर्चा की, सारे लोग उसी वकील के पास गए, ऐसा नहीं हुआ। उसमें से कुछ जाएंगे जो आप पर विश्वास करेंगे, जो आप पर भरोसा करेंगे, वो वहां पर जाकर के अपना चाहे वो मिठाई की बात हो, चाहे दवा की बात हो, चाहे वकालत की बात हो। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर हम सब लोगों ने मिलकर के आरसीएम की चर्चा शानदार तरीके से की तो न केवल, अच्छा यहाँ पर जितनी भीड़ होगी उतना आपके लिए फायदा है। वहां पर दूसरी जगह ट्रेडिशनल मार्केट में वो नुकसान का सौदा था, आरसीएम में वही फायदे का सौदा है। और मैं आपको एक चीज और बड़ी मजेदार बताऊं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना बड़ा उल्टा किस्म का है, इसलिए भी लोगों के समझ में नहीं आता। बहुत उल्टे तरह का ये बिजनेस है। मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप सामान खरीदते हैं तो आप गरीब होते हैं, और आरसीएम बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग में जब आप सामान खरीदते हैं तो आप अमीर बनते हैं। ये लोगों के बात समझ में नहीं आती। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके घर से पैसा जाता है सामान खरीदने के बाद, और आरसीएम बिजनेस में वापस आपके घर में पैसा आता है। बात उल्टी होती है, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आती, जनरल लोगों के समझ में। क्योंकि जब कोई काम उल्टा हो ना भाई, कोई अगर ऐसा हो, देखिए थोड़ी सी बात ये निगेटिव है लेकिन थोड़ा मजेदार बात है, थोड़ा हल्का बनाने के प्रयास वो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। कोई किसी को एक थप्पड़ मारे और उसको 1000 रुपया दे दे, थप्पड़ भी मारे और 1000 रुपया दे दे, बोलेगा यार दूसरे भी मार लो, 1000 और दे दो भाई। मेरे मेरे कहने का भाव है थोड़ा वो हल्की बात दिमाग में आ गई इसलिए मैंने कहा। मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे काम जो थोड़े से आपको या लोगों को उल्टे लगते हैं, आरसीएम में वो बातें सीधी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम, एक बहुत पावरफुल चीज है, इस सिस्टम को समझिए। बहुत सारे लोग इस सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं, और सिस्टम के लिए मैं बस एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई साहब, भैंस आप में से सारे लोगों ने देखी होगी, मैं हाँ नहीं, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। और काले रंग की होती है भैंस, किसी से भी पूछ लीजिए, बच्चे से पूछिए, बड़े से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, सबको पता है भैंस काले रंग की होती है। हरा घास खाती है, इसके बावजूद वो सफेद दूध देती है। इसके बारे में अगर कोई आपसे, इस सिस्टम के बारे में अगर कोई पूछे, या आप ही किसी से पूछे कि भैया बता दो काली भैंस हरे घास खा के सफेद दूध कैसे देती है, तो कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इसका जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टम है। ठीक उसी तरह से आरसीएम भी एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हम लोग हैं। तो ये सिस्टम दिखेगा नहीं आपको, इसके आउटपुट आपको दिखेंगे, और आउटपुट दिखने की वजह से आपको वो सारे फायदे आउटपुट के रूप में जो मिलने वाले हैं वो बहुत ही शानदार होंगे। चाहे वो आपका लाइफ स्टाइल हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपके उपलब्धि हो, जो भी हो, बहुत शानदार आपके पास आने वाली है। तो चर्चा के ऊपर मैंने सिर्फ इसलिए बात आपसे की कि देखिए, चर्चा के नफा और नुकसान के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसके बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम इन्हीं सब कामों को करते हैं, चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी एक्टर की करें, किसी नेता की करें, तो हम उनके वैल्यू को बढ़ाते हैं। लेकिन हमें जब बात करनी होती है आरसीएम की, तो हम उससे बचते हैं, उससे परहेज करते हैं। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से इस चीज को निकालिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। आपको बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल, बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा लेवल, बहुत अच्छा समय, ये सारा कुछ मिलने वाला है। तो इसकी चर्चा कीजिए, ये आप हम सब लोगों के लिए फायदेमंद वाला सौदा है। तो इस चीज को हम सब लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस संदर्भ में मुझे कहनी है वो ये कि किसी भी व्यक्ति के पास जाएं तो भाव अच्छे रखें।
भाव अच्छे रखें, इस पर्पज से किसी व्यक्ति को ना बताएं कि वो ज्वाइन कर लेगा तो बहुत बड़ा मेरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, मैं बहुत सिक्योर हो जाऊंगा, बहुत अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा सर्किल वाला व्यक्ति है। इस भाव के साथ नहीं जाना है। भाव ये रखिए कि हम उसके साथ कुछ बेहतर करने, कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको जो भी सामान मार्केट में आज तक डुप्लीकेट मिलता था वो शुद्ध सामान मिले, अच्छा पैसा देकर के भी, वाजिब पैसा देकर के भी सामान नकली खरीदे। तो ये सारे भाव लेकर के उसके स्वास्थ्य का भाव रखिए कि ये जब सारा प्रोडक्ट ओरिजिनल खाएगा तो इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये सारे भाव के साथ जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से संप्रेषण जो एक है ना, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, वो काम करता है। वहां पर दिल से दिल का जुड़ा होता है। कई बार आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे थे कि चलो यार फोन लगा के बात करते हैं, तब तक उस व्यक्ति का फोन आ गया। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है और आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, हुआ होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और अचानक उसका फोन आ गया। तो ये जो है, ये मामला जो तरंगे उठती है, जो इंट्यूशन का मामला है, जो संप्रेषण का मामला है, वो होता है। तो ठीक उसी तरीके से जब आप एक अच्छे भाव के साथ, अच्छे नियत के साथ जब आप किसी व्यक्ति के पास जा करके इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो आपकी बात को बड़े दिल से, दिमाग नहीं लगेगा उसका, वो बड़े दिल से, क्योंकि बात आप दिल से कर रहे हैं तो उसके भी बात दिल तक जाएगी। ये संप्रेषण का एक लेवल है जहां एक वो मानसिक संप्रेषण होता है और एक शारीरिक संप्रेषण होता है, एक आध्यात्मिक संप्रेषण होता है। तो ये जो चीजें हैं, एक भावनात्मक संप्रेषण होता है। तो भावनात्मक संप्रेषण जब होता है वो बहुत मजबूत होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे जो ऑरेटर होते हैं, बहुत सारे जो वक्ता होते हैं, वो जब अपने दिल से बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के दिलों तक वो बात पहुंचती है। और बहुत सारे लोग जब दिमाग लगा के बात करते हैं तो वो दिमाग दिमाग में ही फिर वो उसका जो है वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये हम लोग एक इतने शानदार सिस्टम में है। मैं रिलेशन की बात आज नहीं करूंगा क्योंकि इसी में समय निकल गया है। तो कल उसको करते हैं क्योंकि डेली तो करना ही है हम लोगों को। तो चर्चाएं कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बनाइए। और जो एक महत्वपूर्ण बात मैंने आप सब लोगों से शेयर की वो ये कि सिक्योरिटी इस बिजनेस में तभी आएगी जब ज्यादा से ज्यादा आपके डाउनलाइन में लोगों का घर आरसीएम के पैसे से चलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये हो कि नीचे डाउनलाइन में पैसा बढ़े, हमारे पास पैसा आए। ये बहुत अच्छी सोच है और इसी सोच के साथ हम लोग इस बिजनेस में आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी सोच और इससे भी उम्दा सोच ये है कि हम नीचे के लोगों के पास पैसा बंटवाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय शायद फीडबैक वगैरह का कुछ होगा प्रियांशु जी का। तो ओवर टू यू प्रियांशु जी। धन्यवाद समय देने के लिए। आप सब लोगों का, आप लोग बने रहे हमारे साथ, इस बात के लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। जय आर सी एम।